क्या है पहले बताओ। ये स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है तो हम लोगों को टीचर्स बन के जाना है। अरे वाह, वाह, वेरी प्रिटी, अच्छी है ना? बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी। और ब्लाउज ये रहा, कब पहनना है? परसों। तो किससे बनवाओगी ब्लाउज? वो जो आवा का नीचे वाला है ना, जो अच्छा, वो जल्दी दे देंगे ना। एक ही हाँ दिन चलो में। ठीक है, ठीक है, नाइस, बहुत अच्छी है, बढ़िया। जिस दिन पहन के जाओगी उस दिन दिखाना। हाँ, स्कूल से आके मैं ऊपर जैसे मैंने तुम्हारा बंगाली वाला लुक देखा, बड़ी क्यूट लग रही थी। ठीक है, चलो, गुड। तुम्हें पसंद आई? हाँ, मुझे अच्छी लगी। गुड। सो शाम हो गई है, नहा लिया है मैंने और मैं नहाते ही आ गई रिजा अपनी साड़ी दिखाने। जैसे कि उसने बताया कि टीचर्स डे पे उसको वो साड़ी पहननी है क्योंकि वो लोग टीचर्स बन रहे हैं। हमारा भी ऐसे ही हुआ करता था, जब आप 10th में पहुंच जाओ तो सारे बच्चे जो है वो टीचर्स बना करते थे और टीचर्स जो है वो क्लासरूम में बैठ के क्लासेस अटेंड करते थे। तो वो एक दिन होता था जो आई थिंक एवरी चाइल्ड यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, क्योंकि सबकी लड़ाई होती थी कि अपनी फेवरेट टीचर बनना है और काफ़ी लोगों की एक टीचर फेवरेट हुआ करती थी। तो यस, वो एक बहुत डिबेट का जो टॉपिक हुआ करता था, काफ़ी लोग निराश होते थे और जो बन जाता था फाइनली वो खुश हुआ करता था। एंड आज जो है, आज आने वाली है अनुषा नितिन यानी कि अपने हस्बैंड के साथ और कीनू के साथ, अपनी डॉटर के साथ, क्योंकि उनको रूहान से मिलना है। एंड कल तक वो यहाँ रहेगी। ये देखो, हाँ जी आ रही हूँ। सोए थे अच्छे से, हमारे रूहान सोए हुए थे और अभी ए करने लगे क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं जाके उसको देखती हूँ। मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो मेरे बेटू ने बोला कि नहीं, मुझे मेरा टाइम चाहिए। सो हिज डिमांड कि मुझे इस तरीके से अम्मी के कंधे पे सोना है। तो सो गया है रूहान और मैं आ गई हूँ हमारे गेस्ट रूम में, मल्टीपर्पज रूम में, या जो हमने फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से रूम बनाया है उस रूम में। जो भी कह लें आप, बहुत सारे नाम हैं इसको। जब आप पूरा देखेंगे तब आप इसे जो नाम देना चाहे वो हम इसे नाम दे देंगे। सो फिलहाल मैं आ गई हूँ वहाँ यहाँ, क्योंकि इसे हमने बेसिक सेटअप कर लिया है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आज अनुषा, नितिन और कीनू आने वाले हैं, तो उनके लिए ये रूम हमने थोड़ा रेडी कर दिया है। और इस रूम में हमने सोफा कम बेड डलवाया है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू जब भी गेस्ट्स आए तो हम इस सोफा को बेड में कन्वर्ट करके आराम से वो लोग इस रूम में सुकून से रह सकते हैं। सो ये रूम हमने क्लीन करके थोड़ा सा, ये देखिए, सब सेटअप कर लिया है। अभी यहाँ के लिए थोड़े ब्लैंकेट्स और रात के लिए पिलोज, की इतने बड़े कुशन्स लेके कोई नहीं सो सकता, तो रात के लिए पिलोज एंड फुट मैट एंड वो सब मंगवा लेते हैं। यहाँ का ये कबर्ड जो है ये अभी तक अधूरा है और ये कबर्ड बहुत ही प्रिटी होने वाला है। आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड इस रूम के कंप्लीशन के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में बहुत अलग अलग वैरायटी है। जैसे यहाँ पे ये व्हाइट सोफा, इसके पीछे ये ब्लू वॉल, इस वॉल पे बहुत अच्छा डेकोर आने वाला है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये कबर्ड का डोर बहुत प्रिटी होने वाला है। सामने वाली जो वॉल है उस पे मिरर्स आने वाले हैं 2, और वो जो बाहर येलो चेयर है वो यहाँ आने वाली है। सो यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस। सो चलिए, फिलहाल तो ये। और सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद है इस रूम में वो है इसकी फ्लोरिंग। यस, ये फ्लोरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने ही किसी तरह से शूट किया था। शो प्लीज, एक रूम में ये, सो वी डन दैट। सो यस, चलिए अभी धर्म दादा को बोलते हैं ये सारी सामान लेके आने के लिए। तब तक हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं चिकन कोरमा, क्योंकि अनुषा को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और वो इतने समय बाद घर आ रही है, तो मैं अपने हाथों से उसके लिए ना बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए उसके लिए कुकिंग करते हैं। चलिए, दादा आपके लिए काम है। वो नए रूम के लिए डोरमैट, बाथरूम के बाहर तकिए, 3 कुशन, अपना कुशन नहीं, सोने वाले तकिए, उनके कवर्स और एक डबल बेड का ब्लैंकेट और एक चादर जो वो सोफे के ऊपर बिछा के सो पाए। ठीक है, ले आओ। ये धर्म दादा ले आए हैं फ्रेश पिलोज विद पिलो कवर्स, और ये है न्यू बेडशीट। सो जब इसको हम बेड बनाएंगे तो इस पे हम ये बेडशीट बिछा सकते हैं। ये मैंने क्विल्ट रख दिया है और यहाँ पे रख दिया है फ्रेश टॉवल, ये हैंड टॉवल। सो चलो, वी आर रेडी टू वेलकम देम। सो रात के कुछ 8 बज रहे हैं और अनुषा और पहुँच गए नीचे। धर्म दादा ने ऊपर लेके आ रहे हैं एंड इसने मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं करने दी है। तो खाना अभी कुछ नहीं बनाया, तो हम बाहर से मंगा के खाएंगे। जो चिकन कोरमा मैं अनुषा के लिए बनाने वाली थी वो नहीं बन पाया, बिकॉज ये इसी तरह मुझसे चिपका रहा है, उसने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा। You want to see him? Come. Come, see, that's his bed.
यस सो ये आ गए अनुषा, नितिन और कीनू बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी रूहान को देखने के लिए। तो आते ही उसको देखना था, टच करना था रूहान को, उसके साथ खेलना था। तो वो एक्चुअली सोच के आई थी कि रूहान थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए ये गेम जो आपको दिख रही है उसको लगा था कि रूहान और वो एक साथ मिलके खेलेंगे। लेकिन फिर भी वो बहुत जेंटली जो है उसे प्यार कर रही थी और मुझे बहुत अडोरेबल लगा। फिर मैं ले आई इन्हें इनके रूम में ताकि ये लोग फ्रेशन अप हो सकें, चेंज वेंज कर लें। लेकिन कीनू को तो खेलना था, तो इसीलिए वहाँ पे एक डॉल रखी हुई थी जो उसे दिख गई, तो मैंने उसे निकाल के दे दी। एंड फिर इसकी एक फ्रेंड जिसे ये पुणे में मिली थी वो आ गई इसके साथ खेलने के लिए। और वो कौन है देखिए। हाँ सो जब मेरी मम्मी पुणे में थी तब मम्मी अनुषा के घर जाया करती थी, और उस वक्त से ये रेनू नानी है कीनू के लिए। और ये दोनों एक साथ रूहान के साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो गाना गा के रूहान को सुना रही थी। और ये जिसके लिए कीनू इतनी दूर आई अपने रूहान लिटिल ब्रदर को राखी बांधने के लिए, तो यहाँ वो रूहान को राखी बांध रही। और सबसे क्यूट बात आपको पता है, उसे नॉट बांधना आता ही नहीं, लेकिन वो कुछ तो कर रही थी। उसको लगा कि नहीं मैं बांध लूँगी। I'm just helping you, okay? I'm not time. Now put this in this. Okay, okay, okay. I'm just trying. Okay, be gentle. कोई नहीं, फिर से ट्राई करो। I'll not tie. You only tie. अच्छा, you keep. अरे वाह। Stand with you. Stand with Ruhan. We'll take a picture. You and Ruhan both are in blue, no? Say hi to everybody. So it's next day and we are ready to go. You ready to go home? No, we'll stay here. Okay, did you have fun? What did we do? With whom? Ruhan. Where is Ruhan right now? He's sleeping. On his head. Give him a kiss on his forehead. सो नेक्स्ट डे हो गया, हमने बहुत मस्ती की, खूब सारी गप्पे मारी। इसलिए कल रात को राखी के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि हम लोग गप्पे मारने लग गए थे। एंड हम इस गुड़िया को भी अटेंड कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली हमारे रूहान वो भी उठ के हम उन्हें भी अटेंड कर रहे थे। बट इट वॉज अ गुड 2 days ऑफ व्हाट गप्पे। बहुत मजा आया। Cuddling and loving you. या देखो वो उठ गया। मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ वो उठ गया है, तो कोई बात नहीं। अभी मैं इसको सी ऑफ कर रही हूँ, बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। एंड या मैं भी आपसे मिलती हूँ बात। मी व्हाट अबाउट मी? हो गई है रात और अनुषा और अपने घर पहुंच गए हैं। जब मैंने उनको सी ऑफ किया उसके बाद मैं डायरेक्ट अभी शूट करी हूँ। मैं सोचा चलो वीडियो की एंडिंग ले ली जाए। सो यस, दीज वर 2 days ऑफ अ लॉट ऑफ फन। एंड अनुषा और मैं जब भी मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारी मस्ती होती है, खूब सारी गप्पे होती है। यू नो वक्त इतना बीत गया है एंड लाइफ में हमारे इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए आज भी वही हैं। वो सबसे खूबसूरत चीज़ है हमारे रिश्ते की। एंड इनफैक्ट कल मैं और अनुषा ऐसे ही डाउन द मेमोरी लेन चले गए थे कि कैसे हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में इतना ग्रो किए हैं एंड वी आर सेटल्ड, हैप्पीली सेटल्ड। Anusha is also blessed with a very loving husband. Nitin is a very good husband, a fantastic father. Keenu को आप लोगों ने देखा, adorable daughter. And Anusha ने भी बहुत मेहनत की है एंड बहुत ग्रो किया है। लाइक उनके
खुद के क्लिनिक्स है। मुझे आज भी याद है हम लोग हमारी सोसाइटी में बैठ के ना डिसाइड किया करती थी, लाइक अनुषा MBBS के बाद सोचती थी दीपी क्या फील्ड लूँ, शुड आई टेक डेंटिस्ट्री या ऑर्थो, दोनों के बीच में उसका बहुत था। देन फाइनली उसने डेंटिस्ट्री लिया एंड आज वो इतनी अच्छी डेंटिस्ट है दैट उसने शुरुआत की थी एक छोटे से क्लिनिक से एंड आज उसके माशाल्लाह 3 क्लिनिक्स हैं उसके और नितिन के मिला के। सो दैट एंड खुद का घर है एंड हम दोनों वो टिपिकल फ्रेंड्स हैं ना, वो घर का, वो भी, उसको भी इंटीरियर्स का बहुत शौक है तो वो भी कुछ भी चेंज करती है तो मुझसे शेयर करती रहती है। सो शी एंड नितिन वो very happy to see the entire house and especially because अनुषा ने obviously हम दोनों एक दूसरे से उस पॉइंट से कनेक्टेड रहे हैं, you know, जब से हम we had just started, तो she was very happy। मतलब हर किसी की लाइफ में वो एक फ्रेंड होता है ना, मतलब आप लोगों की महीने बात नहीं होती, लेकिन जब होती है ना तो ऐसे लगता है कि हाँ मतलब कल की ही तो बात है ना। यू कैच अप ऑन एवरीथिंग एंड अनुषा एंड आई आर एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को कभी इस बात पे जज नहीं किया कि अरे यू नो यू डिड नॉट पुट अप समथिंग फॉर मी ऑन द सोशल मीडिया या बर्थडे विश नहीं किया। अनुषा को पता है मैं बर्थडेज भूल जाती हूँ और मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं हर बार अनुषा का बर्थडे मिस करती हूँ, हर बार मैं भूल जाती हूँ तो वो ही मुझे फ़ोन करके बोल देती है। अब तो उसने फ़ोन करना भी छोड़ दिया है क्योंकि मैं 4 दिन बाद फ़ोन करके बोलती हूँ ओ आई फॉरगॉट अगेन, कहती हाँ कोई बात नहीं चल आगे बोल। आई थिंक ये एक फ्रेंडशिप में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि यू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है आपके दोस्त कैसे हैं एंड आप उन्हें उसी तरह से एक्सेप्ट करते हो, उनकी आदतें, उनकी हर चीज़, एंड आप उनकी खुशी में खुश होते हो। That is what I call strong friendship and I am very blessed to have Anusha in my life because genuinely there are times जब अनुषा और मैं शायद महीने 1.5 महीने बात नहीं करते क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी है यार, फैमिली है, बेटी है छोटी, क्लिनिक्स हैं, बहुत बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज बंद के एक दूसरे से बात करते हैं, बट जब हम करते हैं तो फिर हम रुकते नहीं है। एंड इस तरीके से जब हम मिलते हैं ना तो हमारे हस्बैंड्स को भी पता है कि ओके इन दोनों को अपना गप्पे मारने के लिए टाइम चाहिए, तो वो लोग भी हमको रात में अकेला छोड़ते थे कि ठीक है तुम लोग गप्पे मारो, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। और कल भी एग्जैक्टली वही हुआ। तिन ने कीनू को सुला दिया और रूहान को शोएब देख रहे थे बीच बीच में और मैं फिर बैठी थी अनुषा के साथ और हम लोग मार रहे थे गप्पे। आई एम श्योर कि आप लोगों के भी ऐसे दोस्त हैं लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और आपको बहुत सारा प्यार करते हैं।